महाराज ने कहा ठीक है, चलने लगे। वशिष्ठ जी ने रुका, रुको राजन, क्या हुआ महाराज? इस राजसी ठाट में वहां मत जाना, नहीं तो बड़े ही क्रोधी संत है, भगा देंगे बाहर से। पुत्र क्या है, सम्मान भी नहीं मिलेगा। फिर महाराज कैसे जाएं? तो बोला अपने गुरु के पास जाने के लिए हमें भिक्षुक बनकर जाना चाहिए, मालिक बनकर नहीं जाना चाहिए। जो अपने गुरु के पास भिक्षुक बनकर के जाता है, गुरु उसके झोली में ऐसा प्रसाद डाल देता है कि जीवन पर्यंत सुख भोगता हुआ अंत समय वैकुंठ धाम को सीधा प्राप्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज संगी ऋषि को बुलाया। महाराज दशरथ नंगे पैर वलकल वस्त्र पहन करके आज श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। सम्मान सहित श्रृंगी ऋषि ने बिठलवाया, राजा की बात सुनी और आयोजन के लिए तैयार हो गए। महाराज दशरथ के साथ आज श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्णाहुति से पूर्व ही आज श्री अग्निदेव महाराज एक कटोरे में खीर का प्रसाद लेकर के निकले और कहा, राजन इस खीर को जाकर अपनी रानियों में सब बांट दो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अग्निदेव अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उस खीर के द्वारा उन तीनों रानियों को गर्भ आया, वो गर्भवती हुई और उन तीनों रानियों के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज उनके घर साक्षात श्री हरि नारायण के द्वारा श्री राम के रूप में परमात्मा साक्षात्कार अवतार लिए और अवतार लेकर के आज भगवान ने इस पृथ्वी का भार हरण करने के हेतु समस्त देवताओं से मिलते हुए समस्त ऋषि आदि गणों को भक्ति में प्रसाद देते हुए समस्त समाज को आदर्श का ज्ञान देते हुए अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बड़े हुए आश्रम पर गए, समस्त विद्याएं सीख करके आज घर आए वापस। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे। बोले राजन, हम एक विशेष कार्य से आपके पास आए थे। महाराज दशरथ ने सुसम्मान उन्हें बैठाया और कहा, भगवान आपने आने की चिंता क्यों की? आप आदेश कर देते, मैं स्वयं आपकी कुटिया पर आ जाता। आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया है? तो आज विश्वामित्र जी कहने लगे कि हम किसी विशेष प्रायोजन से आए हैं। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, राक्षस गण मुझे यज्ञ नहीं करने देते। जब भी मैं यज्ञ करता हूँ वहां पर आकर के कहीं यज्ञ में मदिरा डाल देते, कहीं यज्ञ में हड्डियां डाल देते, मेरे यज्ञ को भंग कर देते। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराज दशरथ ने कहा कि भगवान मैं आपकी रक्षा के लिए कितनी सहस्त्र सेना भेज दूं, आप आदेश तो करें। विश्वामित्र जी ने कहा, आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए। महाराज कहने लगे, मैं स्वयं चलता हूं सेना लेकर के, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, वो भी नहीं चाहिए। फिर प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथ
निश्चर बध मैं होब सदा। इसलिए हे राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूं। महाराज दशरथ को बड़ा दुख हो गया। बोले प्रभु, अभी तो हमारे दोनों बालक सुंदर सुकुमार बालक हैं, भला इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे? प्रभु ने मत ले जाइए, मैं आपकी सेवा में दिन रात तत्पर रहूंगा, बिना सोए खाए पिए मैं आपकी सेवा करूंगा, परंतु सुकुमार बालकों को मत ले जाओ। आज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन यदि तुम मेरा वचन नहीं पूर्ण कर सकते तो कोई बात नहीं, आज विश्वामित्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दरबार से खाली हाथ ही चला जाएगा। कोई ठाट सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। आप निर्विघ्न अपने दोनों बालकों को भेज सकते हैं। आपके दोनों बालक उन भयावह राक्षसों से लड़ने में सामर्थ्यवान हैं। आदेश दिया गया। राम और लक्ष्मण तैयार होकर के आए। गुरु माताओं, गुरुओं पिता माता गुरु आदि के चरणारविंद में यज्ञ रक्षा के लिए आ गए। नाना प्रकार के राक्षसों को मार करके महाराज विश्वामित्र की यज्ञ सफल करवाई और विश्वामित्र की यज्ञ सफल करवा करके वहीं पर रुकी। एक समय की बात, एक दिन अचानक जनकपुरी से दो दूत एक पत्र लेकर के विश्वामित्र जी की कुटिया में आए।